हेलो फ्रेंड्स, आज 22 जनवरी 2000 और आज हम ये सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इस लेक्चर में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का जो पेपर है वैल्यू एडिशन कोर्स वाला, जिसमें 4 यूनिट्स हैं और लास्ट यूनिट है पर्सनल टैक्स का, उसके बारे में हम आपको डीयू की वेबसाइट पर ले जाएंगे। हम आपको मिनट्स दिखाएंगे जो 21 अक्टूबर 2022 को मीटिंग हुई। हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ले जाएंगे, incometax.gov.in और incometaxindia.gov.in। वहां पर हम टैक्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे। हम 6 लाख की इनकम ले लेंगे, उसमें नॉन सीनियर का कितना टैक्स बनेगा, सीनियर हो तो कितना बनेगा, सुपर सीनियर हो तो कितना टैक्स बनेगा, ये आज हम इस लेक्चर में आपको करके दिखाएंगे। हम फिर चलते चलते आपको अपनी वेबसाइट के दर्शन कराएंगे और लास्ट में अपना यूट्यूब चैनल भी दिखाएंगे जो कि टैक्स डॉक्टर के नाम से है। हमने एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक अलग से प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया है और उसमें सारे लेक्चर्स आप एक के बाद एक आपको मिल जाएंगे। ये करीबन आपका 30 मिनट्स का लेक्चर होगा जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपका ये यूनिट अच्छी तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ तैयारी आपकी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर, मेरे फेसबुक पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स लिखने के द्वारा। थैंक्स इन एडवांस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम due.ac.in की वेबसाइट पर हैं। हमने किया एकेडमिक्स और एकेडमिक कैलेंडर। Academic calendar for the first year undergraduate courses for the academic year 2022-23 और यहां पर आप देख पा रहे हैं सेमेस्टर 1 2 नवंबर से शुरू हुआ और डिसपर्सल ऑफ क्लासेस, प्रिपरेशन लीव एंड प्रैक्टिकल एग्जाम बिगिंस 17 फरवरी 2023 फ्राइडे। इसका मतलब क्लासेस चलेंगी 16-23 तक। थ्योरी के एग्जाम शुरू होने हैं 27 फरवरी 2003 से 15 मार्च 2023 के बीच। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 17 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में हो जाना चाहिए। हमने किया सिलेबस को क्लिक और उसमें एनईपी यूजी सीएफ 2022 और ये है अपडेटेड नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडिशन कोर्सेज VSC dated 14th September 2022 नोटिफिकेशन। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। लिखा हुआ है ए स्टूडेंट हु परसूज एनी अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम। यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इन द यूनिवर्सिटी एंड इट्स कॉलेजेस is offered a pool of value addition courses from which he or she has to choose one to study, only one to study in first semester। और इसमें कोर्सेज रखे हैं 24 आयुर्वेदा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कल्चर एंड कम्युनिकेशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड वैल्यूज। फाइनेंशियल लिटरेसी आता है 8 नंबर पर। हम इसी की बात कर रहे हैं और फिर बाद में इन सब का सिलेबस दिया हुआ है। यह है इस डॉक्यूमेंट के 26 पेज पर। टोटल डॉक्यूमेंट 90 पेजेस का है। फाइनेंशियल लिटरेसी 2 क्रेडिट्स, 1 लेक्चर, 1 प्रैक्टिकल। प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि आपको फेमिलियर होना है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस। हम बात करेंगे टैक्सेशन। फाइनेंशियल लिटरेसी में पहला यूनिट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो 3 वीक्स का ड्यूरेशन दे रखा है। यूनिट 2 बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट जिसका 4 वीक्स का ड्यूरेशन है। यूनिट 3 इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए है और जिसका ड्यूरेशन भी 4 वीक्स है। 4th यूनिट पर्सनल टैक्स 4 वीक्स का ड्यूरेशन और इसमें करना क्या है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन। हमें यहां पर जो बात करनी है वो बात करनी है इनकम टैक्स की। हम बाकी
और टैक्स लॉस की बात नहीं करेंगे। और पर्सनल टैक्सेशन हमें कॉर्पोरेट का नहीं करना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नहीं करना, पार्टनरशिप फर्म का नहीं करना, ट्रस्ट का नहीं करना। हम बात करेंगे तो सिर्फ पर्सनल टैक्सेशन की। पर्सनल टैक्स प्लानिंग के भी एस्पेक्ट्स, एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस फॉर इंडिविजुअल्स। हाउस रेंट अलाउंस जैसे होता है, आपको एग्जम्पशन मिलती है। यदि आप सैलरीड पर्सन हैं और किराए के मकान में रहते हैं तो उसमें आपको अमाउंट माइनस हो जाता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो वहां पर कुछ आपको एग्जम्पशंस मिलती हैं। ये सेक्शन 10 की एग्जम्पशंस हैं। डिडक्शंस, आप पीपीएफ में अमाउंट जमा कराते हैं, प्रोविडेंट फंड में जमा कराते हैं, एनएससी खरीदते हैं, एलआईसी लेते हैं, मेडिक्लेम करते हैं, इन सब के कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं डिडक्शंस। और आपने जो मेन डिडक्शंस करनी होगी वो सेक्शन 80C, 80D, मेडिक्लेम, डोनेशंस की आप कर सकते हैं, पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, या आपने किसी मंदिर गुरुद्वारे को दिया हो, एजुकेशन लोन यदि आपने लिया तो उसका इंटरेस्ट, सेक्शन 80E। यदि व्यक्ति हैंडीकैप्ड है तो उसको 80U की मिलती है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 80TTA, मैक्सिमम 10,000 यदि आप नॉन सीनियर रेजिडेंट हैं। सीनियर के लिए अलग है, उसके लिए सेक्शन 80TTB होता है। ई फाइलिंग, आपकी इनकम है 12 महीने की, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक की हम इनकम डील करेंगे और इसको कहेंगे प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर उसके बाद शुरू होता है। अब जो आपने इनकम कमाई इस पीरियड के दौरान, उसकी लेखा जोखा आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है। वो आप कैसे देंगे? वो आप रिटर्न उसको आपने ऑनलाइन कर सकते हैं। आप यूटिलिटी डाउनलोड कर लें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से, फिर आपको एक फाइल जनरेट होगी, उसको आप अपलोड कर दें। इसी को कहते हैं ई फाइलिंग। हम अपनी इनकम को, अपनी जो आपने सेविंग की, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी, उसको आप सबमिट कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है incometax.gov.in। वहां पर आपको अपना अकाउंट पोर्टल मिल जाएगा। उसके लिए आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लिखा हुआ है सम ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स concepts would be dealt with during practice hours. For the last unit जो हम पर्सनल टैक्स की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है स्टूडेंट्स में आल्सो फाइल ए डमी इनकम टैक्स रिटर्न टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद ई फाइलिंग। ये भी आपको करना होगा। आपको रिकमेंडेड रीडिंग्स रखी है, एग्जामिनेशन स्कीम एंड मोर, सब्जेक्ट रिडक्शंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन ब्रांच, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फाइनेंशियल लिटरेसी वैल्यू एडिशन कोर्स। मीटिंग होती है 21 अक्टूबर 2022 को दोपहर के 3 बजे हांसराज कॉलेज में, जिसमें 68 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्रेडिट पॉइंट 6, एक लेक्चर 1 घंटे का और प्रैक्टिकल भी एक, जो कि इसके 2 क्रेडिट है और प्रैक्टिकल होगा वो 2 घंटे का। हमारे कॉलेज में, श्यामलाल कॉलेज में लैब दे रखी है, कंप्यूटर लैब। हमारे कॉलेज में 3 टीचर पढ़ा रहे हैं इस पेपर को। करीब 300 स्टूडेंट्स हैं और बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के बच्चों का इनटेक मोर देन 70% है। बाकी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, बीए प्रोग्राम के हैं, साइंस के हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स के हैं। सभी कोर्सेस के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। हमने तीनों टीचर को एक एक लेक्चर दिया हुआ है और एक एक प्रैक्टिकल। कंप्यूटर लैब 2 घंटे की, और ये तीनों टीचर कॉमर्स के ही हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स, पर्सनल टैक्स प्लानिंग, सिलेबस। फर्स्ट यूनिट में 3 लेक्चर 3 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रखी है। यूनिट 2 में 4 लेक्चर्स 4 प्रैक्टिकल्स एक्सरसाइज रखी है। कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं ये भी रखा है इसमें। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में 4 लेक्चर्स 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टॉपिक्स रखे हैं। और इसी तरीके से यूनिट 4 में पर्सनल टैक्स, जिसमें 4 लेक्चर्स और 4 प्रैक्टिकल्स हैं। ये जो सिलेबस आपने देखा वहीं से कॉपीड है। इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन,
aspects of personal tax planning, exemptions and deductions for individuals और e-filing। एक्साइज में रखा है फाइलिंग ऑफ ITR 1। ITR के 7 फॉर्म्स हैं हिंदुस्तान में। ITR 1, 2, 3 एंड 4 फॉर इंडिविजुअल्स हैं। फर्म के लिए ITR 5 होता है, 6 कंपनीज के लिए होता है, 7 ट्रस्ट के लिए होता है। अप्लाइंग ए पैन कार्ड विदाउट पैन नंबर यू कैन नॉट सबमिट योर ITR। पैन कार्ड में कोई एड्रेस नहीं होता, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसमें पैन कार्ड में नेम होता है, फादर्स नेम होता है, फीमेल्स के केस में ही फादर्स नेम होगा, मैरिटल स्टेटस कोई भी हो, डेट ऑफ बर्थ होगी, आपके सिग्नेचर होंगे और आपकी फोटो होगी। पैन नंबर तो होगा ही, कोई एड्रेस नहीं होगा। सजेस्टेड टॉपिक्स में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल इनकम टैक्स, बेसिक डेफिनेशंस। आपको बताया जाएगा एसएससी क्या होता है। यहां पर कस्टमर नहीं कहते हम कहते हैं एसएससी। जिस इनकम की बात करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जो हम रिटर्न फाइल कर देते हैं ना, फिर वो होती है असेस, उसको बोल देते हैं असेसमेंट। फाइनेंशियल ईयर आपकी भाषा में कहें, प्रीवियस ईयर कहें, 2021-22 जो कि 31 मार्च 22 को खत्म हो गया। असेसमेंट ईयर उसका होगा उसके बाद 2022-23, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 23 वाला आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कब तक फाइल करनी है, यदि टाइम पर फाइल नहीं करेंगे तो लेट फीस लगेगी। ये सब कुछ ज्ञान तो आपको करना ही चाहिए। आगे आने वाली जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आप करेंगे, या तो एम्प्लॉय रहेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, उस पर टीडीएस कटेगा, बिजनेस करेंगे तो वो इनकम टैक्सेबल होगी, खर्चे आपके अलाउड होंगे, कोई धंधा करेंगे, कोई प्रोफेशंस करेंगे, तो नेट जो आपकी जो इनकम होगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स आपको देना है। और यदि किसी ने टैक्स काट लिया, ज्यादा काट लिया तो रिफंड मिल जाएगा, और कम काटा तो आपको फिर देना और होगा, और लेट कर देंगे तो देना पड़ जाएगा ब्याज, हाँ, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट। ये छोटी छोटी जानकारियां ही हम आपको बताना चाहेंगे। इनकम टैक्स का पेपर बहुत वास्ट है, आप 4 लेक्चर्स नहीं बल्कि इसके लिए 400 लेक्चर्स भी कम है। जी हाँ, हमारे बीकॉमर्स के स्टूडेंट्स इनकम टैक्स पढ़ते हैं 3rd सेमेस्टर में, 4th में पढ़ते हैं ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, 3rd सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर है पर्सनल टैक्स प्लानिंग का, फिर 6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं बिजनेस टैक्स प्रोसीजर। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो टैक्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसा आप अपने दिमाग में मत लाना। हर साल बजट में चीज आती है, दिस इज द ओनली एक्ट जिसमें हर साल चेंजेस आती रहती हैं और आ रही हैं, आज से नहीं 1961 से। बहुत सिस्टमेटिक लॉ है, बहुत सिस्टमेटिक, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है, तभी तो लोग अपील करते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यदि 2 और 2 4 ही होते तो बात ऐसी नहीं होती, इंटरप्रिटेशन की बात है। और ये सब कुछ आपका इनकम टैक्स का एक्ट, रूल्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टॉपिक्स कवर कौन से करने हैं? इंट्रोडक्शन टू पर्सनल इनकम टैक्स, बेसिक डेफिनेशंस, हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स आपके हैं, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस प्रोफेशंस है, अदर सोर्सेस है, कुछ आपकी इनकम टैक्स फ्री भी हो जाती है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स, पर्सनल टैक्स प्लानिंग। यस, यदि आप जो विद इन द बाउंड्री ऑफ द लॉ है उसको आप देखते हुए अपनी प्लानिंग कर ले तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। और यदि आपने टैक्स की चोरी, मतलब जो लॉ के अगेंस्ट है, वो इवेजन है, तो आप इवेजन नहीं करना, आप एक्शंस ऐसे करें कि जो अलाउड हैं। एग्जम्पशंस, डिडक्शंस है, एचआरए की, जैसे मैंने आपको बताया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बताया, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, 10 लाख की खरीदी थी, बेची आपने 1 करोड़ की, उस पर टैक्स लग जाएगा। गोल्ड बेचा आपने पुराना, शादी के टाइम का, नानी जी ने दिया, मदर लॉ ने दिया, उसको आप बेच रहे हैं, उस पर टैक्स लगेगा। उस गोल्ड के बदले गोल्ड आपने ले लिया,
तो काम नहीं चलेगा। जो आपने गोल्ड बेचा वो गोल्ड बेचा जाए माना जाए। अब आपने मकान था, मकान को बेच दिया, नया मकान खरीद लिया, तो फिर आपको टैक्स का फायदा हो जाता है। लेकिन ऐसे गोल्ड में नहीं होता। बहुत सारी चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और ये बहुत इनकम टैक्स स्लैब्स, जीएसटी कितना 18%, 12%, 5% इस तरीके से स्लैब्स नहीं है। यहां पर तो इनकम की स्लैब्स हैं, एक लिमिट जिस तक कोई टैक्स नहीं लगता, जिसको बोलते हैं एग्जम्पशन लिमिट। 2.5 लाख नॉन सीनियर सिटीजन, 3 लाख सीनियर सिटीजन, 80 साल से ऊपर 5 लाख एग्जम्पशन लिमिट है ये बेसिक। फिर स्लैब्स है, ओल्ड रेजीम है, नया रेजीम है। ओल्ड रेजीम के अंदर स्लैब्स सिर्फ 3 है, 5%, 20% और 30%। 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। मेल फीमेल में कोई चक्कर नहीं है, रीजन के बेस पे कोई चक्कर नहीं है। तो इनकम टैक्स बहुत ही अच्छे तरीके से सबको एक ही नजर से देखता है। यहां पर कोई कोटा भी नहीं है किसी तरह का कि यदि आप क्लास में आते हैं तो आप पर टैक्स कम लगेगा, ऐसा नहीं है। यहां तो एज का ही तकाजा है और वो एज का तकाजा भी खत्म हो गया न्यू टैक्स रेट रेजिम में। वहां पर आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशन सैक्रिफाइस करनी होती है। इनकम टैक्स कैलकुलेशंस मैं आपको डिफरेंट तरीके से इंटरेस्टिंग ढंग से कैलकुलेशंस तो हम आपको समझाएंगे ही। अरे यही तो पर्पस है इस पेपर का कि आप अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकें। टैक्स रेट्स, न्यू टैक्स रेट रेजिम आपको अच्छा लग रहा है, पुराना अच्छा लग रहा है, ये आप अपनी कैलकुलेशंस करके डिसाइड करें कि आपको किस रेजिम में फायदा है। ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। फिर टैक्स के ऊपर टैक्स भी होता है, जिसको बोलते हैं सरचार्ज। 10%, 15%, 25%, 37%, बहुत ज्यादा है। फिर दोनों को मिलाकर हेल्थ एजुकेशन सेस 4% का और लग जाता है। लेकिन हम करें क्या? हम जो लॉ है उसको तुम्हें मानना है। आप दुखी होकर टैक्स दें या आप खुश होकर दें, टैक्स तो लगेगा। इसलिए मन की शांति रखें, टैक्स का भुगतान प्रॉपर करें। नहीं करेंगे तो अब इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे ढंग से आपकी गलतियों को, आपकी चोरियों को पकड़ लेता है। उससे आपको बचना है। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in। जी हां, देखिए यहां आप डाउनलोड पर क्लिक करें तो ये असेसमेंट ईयर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे 2021-22 का असेसमेंट ईयर 22-23, और यहां पर हमने फॉर्म्स की बात की थी। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 5, 6, 7 और ये है ऑफलाइन यूटिलिटी। हम आईटीआर 1 को क्लिक करें, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट। अब रेजिडेंट क्या है, नॉन रेजिडेंट क्या है, हम आपको बताएंगे। और आईटीआर 1 सिर्फ फाइल कर सकते हैं यदि आपकी इनकम 50 लाख तक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, पेंशन भी इसी में आती है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। 22 जनवरी का वो लेक्चर है, रात को हमने रिकॉर्ड किया था और ये हम कर रहे हैं मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास। ये तब सारी बातें बताई थी, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। अब रिपीट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, जो लिखा हुआ है उसके साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। लिखे पर यकीन ज्यादा होता है ना, यही पर्पस है हमारा। तो आईटीआर 1 इंडिविजुअल्स के लिए टोटल इनकम 50 लाख, इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन भी इसमें आ गई। यदि फैमिली पेंशन हो गई वो चली जाएगी फिर फैमिली अदर सोर्सेस में। अब क्यों जाती है इसका देखो, इसका क्यों का आंसर आप जानने की कोशिश मत कर। बहुत सारी अटपटी बातें इनकम टैक्स में जो आपको पसंद नहीं आएंगी, तो आप उस पर अपना सोच विचार ज्यादा ना करें। हम लॉ को तो चेंज कर नहीं सकते, जो है सो है। हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। अच्छा, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 1 और 2 हो गई तो फिर आईटीआर 2 चला जाएगा। अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम आप कहते हैं वो तो टैक्स फ्री होती है, नहीं, हम उसको कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करते हैं।
यदि वो इनकम 5,000 से ज्यादा हो गई तो, और जो टैक्सेबल इनकम हो गई वो टैक्सेबल लिमिट से ऊपर हो जाती है तो। लेकिन परंतु और तो चलेगा। यदि हम ITR 2 पर करें तो देखो कहानी यहां पर डिफरेंट हो गई। फॉर इंडिविजुअल्स HF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, हमारे 5 ही हेड हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्स में तो सब कुछ खिचड़ी है। जो कहीं खिचड़ी और नहीं पकेगी वो आपकी अदर सोर्स में पकेगी और बहुत अच्छी तरह से पकेगी। गवर्नमेंट बहुत तेज है, जो इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी वो आपको अदर सोर्स में टैक्स करवा दे। डिविडेंड की इनकम है, आपने कॉपियां जांच ली, इवोल्यूशन किया, आपको पैसा मिलता है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में है। देने वाला यूनिवर्सिटी है लेकिन वो पैसा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस भी नहीं है, उसको कर देते हैं आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एफडीआर का इंटरेस्ट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट है, आपने कंपनीज में एफडी करा दी उसका इंटरेस्ट आ रहा है, लॉटरी की इनकम आ गई है वो इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब कुछ अदर सोर्स में जाएगा। और एसडोरी हेड है, केबीसी की इनकम है, बिग बॉस की इनकम है। लेकिन सलमान खान साहब यदि जब वो शो में आते हैं तो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, लेकिन जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी इनकम फ्रॉम लॉटरी है। अब क्यों है इसके बारे में ज्यादा आप डिटेल में मत सोचो, है सो है और हाई कोर्ट का डिसीजन है। सलमान खान की इनकम टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस में, और जो उसके विनर होगा उसकी इनकम होगी इनकम फ्रॉम लॉटरी में। बड़ी अजीब लग रहा है आपको, लेकिन कोई फायदा नहीं अजीब लगने से। तो कहने का मतलब है कि ITR 2 में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस की इनकम नहीं आएगी, कैपिटल गेन तो आ जाएगी, 2 प्रॉपर्टीज की भी आ जाएगी। ITR 3 की तरफ हम चले तो यहां पर आ गया प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। इसमें सैलरी भी आ गई, प्रॉपर्टी भी आ गई, कैपिटल गेन भी आ गया, बिजनेस प्रोफेशंस भी आ गया, अदर सोर्सेज भी आ गए। ITR 4 में फिर कंडीशंस आ गई ITR 1 की तरह कि टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस कंप्यूटेड अंडर डिफरेंट सेक्शंस लिखे हुए हैं, और लेकिन एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक होनी चाहिए। तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो रहेगी ITR 1 पर। ये वेबसाइट डिफरेंट है, ये है incometaxindia.gov.in, वो थी incometax.gov.in। ये देखिए ये incometaxindia.gov.in और ये है incometax.gov.in। अब यहां पर आपको एक्ट देख लीजिए, इनकम टैक्स एक्ट पर क्लिक करें, इनकम टैक्स एक्ट, और यहां पर आपको 2022 का तो अवेलेबल है ही, जो बजट आया था ना अभी, कब 1 फरवरी 2022 को, और ये देखिए 1961, बहुत अच्छे 1961 को क्लिक किया, सेक्शन 1, बस ये आ गया आपका। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 61, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। आपके यहां जो है वो है इनकम टैक्स एक्ट का जो फाइनेंस एक्ट आया था 2021 में, क्योंकि इसका फाइनेंशियल ईयर हो गया 21-22, असेसमेंट ईयर 22। इसको आपने क्लिक किया सेक्शन वाइज और सेक्शन लिखा आपने यहां पर 80C और इसको कर दिया सर्च, बस यहां पर आ गया 80C। ये देखो जिस डायरेक्शंस की हम बात कर रहे थे, यहां पर रूल्स है, इनकम टैक्स के रूल्स हैं, आप रूल्स को यहां से सर्च कर सकते हैं। बजट, नोटिफिकेशंस, ये सब कुछ आपको यहां अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टैक्स टूल्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैलकुलेटर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैलकुलेटर, टैक्स कैलकुलेटर, इनकम टैक्स एंड टैक्स कैलकुलेटर, इसको हम करते हैं टैक्स कैलकुलेटर। यहां पर असेसमेंट ही है, असेसमेंट हम ले रहे हैं 22-23, टैक्स पेयर ले रहे हैं हम इंडिविजुअल, जबकि देखो बाकी और भी होते हैं ना, हम तो सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। अब ये नया टैक्स रेट रिजीम लेना है, पुराना लेना है, क्योंकि इसके टैक्स रेट्स अलग है, तो हमने कर लिया नो, नया टैक्स रेट रिजीम की कैलकुलेशन हम नहीं करना चाह रहे, हम कर रहे हैं पुराने टैक्स रेट रिजीम की। मेल फीमेल में तो कोई फर्क नहीं है, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में फर्क है, हमने कर दिया फीमेल। रेजिडेंशियल स्टेटस में फिर 3 है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट, हम बात करेंगे तो रेजिडेंट की बात करेंगे। देखो हमारे लिए तो सिंपल चीजें करनी है, जो हिंदुस्तान में 182 दिन या उससे ज्यादा रह ले, या
60 दिन जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें रह लें, और उससे पहले वाले 4 साल में 365 दिन, तो उसको बोल देंगे रेजिडेंट। मोटा मोटा तरीके से हम कर रहे हैं। हमने इनकम डाल दी, यहां पर नॉन सीनियर सिटीजन की बात हो रही है, हमने इनकम डाल दी 3 लाख, तो टैक्स आ रहा है 0। रीजन 87A की क्रिबेट होती है। यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो टैक्स लायबिलिटी आपकी रहेगी 0। 12,500 उसमें से कम कर देते हैं। मेन तो आप ये याद रखें। हमने कर दी इसको 6 लाख। अब ये अमाउंट आ गया 33,800। अब ये कैसे आया? देखो 2.5 लाख से 5 लाख 5% हो गया। कितना हो गया? 2.5 लाख का 5% 12,500। और फिर 5 लाख से जो रेंज है वो 10 लाख तक जाती है, वो 20%। 5 लाख से 10 लाख कितनी अमाउंट है? 5 लाख से 10 लाख की ब्रैकेट में 1 लाख। 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 32,500। सरचार्ज लगेगा नहीं, ये मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। टोटल हो गया 32,500। फिर इस पर सरचार्ज लगा नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस 4% लग गया, अमाउंट हो गया 1300, 33,800 हो गया। अब इसको मैं कर दूं मेल, तब भी कहानी वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा। मैंने इसको कर दिया सीनियर सिटीजन। अब कहानी थोड़ी सी बदली, क्योंकि सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक फ्री है। 3 लाख से 5 लाख 5%। अमाउंट कितना हो गया जी? 10,000। 5 लाख से 10 लाख 20%। 20 प्लस 10 30, और 30 का 1000 का 4% 1200। अमाउंट हो गया 31,200। कुछ तो समझ में आने लगा। हमने कर दिया इसको सुपर सीनियर सिटीजन। इसका मतलब इनकी एज बाबा जी की 80 साल से ऊपर है। ये हमारे एडवांटेज वाली कैटेगरी है। सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी मोदी जी की कैटेगरी थी, और नॉन सीनियर राहुल गांधी को समझ लो। आप दिमाग में कंसेप्ट डाल लो, आपको याद हो जाएगा। 5 लाख तक फ्री हो जाता है बाबा जी के लिए। 80 साल से जैसे आप ऊपर हुए तो 5 लाख फ्री। 5 लाख से 10 लाख हम ओल्ड रिसीव की बात करें, 20% भाई 20,000, और 4% हेल्थ एजुकेशन लग गया। तो देखो इनकम एक है, अलग अलग आ रही है टैक्स के, क्योंकि बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट नॉन सीनियर में 2.5 लाख, सीनियर में 3, और सुपर सीनियर में, यही कारण है बस। और ये हमारी वेबसाइट taxclasses.in, इस पर सारे के सारे आपको टैक्स के चीजें मिलेगी। सेमेस्टर 4 है, जनरल है, पीटीपी है, इनकम टैक्स है। हम इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का एक टैब डाल देंगे, आपके लेक्चर रिकॉर्ड होते रहे। हमने बहुत कुछ अपने बच्चों को बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए इसमें डाला हुआ है। आप सेमेस्टर 3 को क्लिक करें, ये देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स टू फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन ITR 2, क्योंकि ITR 2 ही हमारे कोर्स में है। कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, वो हमने रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। केस स्टडी है, असेसमेंट ईयर 2022 है इसकी, वो डाल रखी है। कैलकुलेशंस हैं, एक्सेल वर्कबुक है, और यहां से आपको वीडियो लिंक खुल जाता है। आज 16 अक्टूबर 2000, और आज हम लास्ट केस स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी नंबर, और इसमें एग्रीकल्चर इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन है, और ये सज्जन, और ये हमारा यूट्यूब का चैनल टैक्स डॉक्टर। यहां पर देखिए, ये हमने जो लेक्चर डाला वो यहां पर लगा हुआ है, पर्सनल टैक्स यूनिट 4 फाइनेंशियल लिटरेसी। हेलो फ्रेंड्स, आज 1 जनवरी, ये हमारी प्लेलिस्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी हमने एक अलग से टैब बना दिया है।